नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। यहाँ से हर एग्जाम में जैसे एपीओ में, जुडिशरी में और यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये बहुत ही लाभकर आज की टॉपिक है। इसकी बिल्कुल नहीं करना है। अगर ध्यान से आप सुन लेते हैं तो आराम से, बहुत ही आराम से क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो आज हम जानने वाले हैं सीआरपीसी की धारा 28 और 29 क्या कहती है, क्या प्रावधानित करती है, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। इसके अंतर्गत ही जानेंगे कौन कौन से मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकते हैं, ये भी हम जानने वाले हैं। मजिस्ट्रेट क्या होता है, मजिस्ट्रेट किसे कहते हैं, ये भी हम जानेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगे और बहुत ही लाभकर साबित हो। अगर ऐसा होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप लाभ ले सके। दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति। हमारे चैनल एपी लीगल इंफॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता, जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, सेक्शन 28, सेक्शन 29 आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे सेक्शन 28 क्या कहती है। दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे, यह धारा 28 कहती है। तो वो कौन सा दंडादेश दे सकते हैं, आइए हम जानते हैं। उच्च न्यायालय मृत्यु या आजीवन कारावास से संबंधित कोई भी दंडादेश दे सकती है जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो। उसके बाद हम देखेंगे सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश मृत्यु या आजीवन कारावास कोई भी दंडादेश दे सकते हैं, लेकिन अगर यह मृत्यु दंडादेश देते हैं तो इसकी पुष्टि 366 में करना आवश्यक होता है, हाई कोर्ट में, अगर इनके द्वारा कोई दंडादेश दिया जाता है तो सेशन और अपर सेशन न्यायाधीश के द्वारा। तीसरा हम देखेंगे सहायक सेशन न्यायाधीश। सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक का कारावास के सिवाय कोई भी दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो। यानी यह मृत्यु का आजीवन कारावास, मृत्यु कारावास, मृत्यु से दंडनीय कारावास, और यानी मृत्यु दंड या आजीवन कारावास, 10 वर्ष से अधिक का कारावास, यह नहीं दे सकते हैं सहायक सेशन न्यायाधीश। इसके अलावा कोई भी दंडादेश ये दे सकते हैं। तो ये धारा 28 यही कहती है कि दंडादेश उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। इसको हमने जाना। अब आइए जानते हैं सेक्शन 29 क्या कहती है। मजिस्ट्रेट की बात करती है। दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे वो कौन कौन से मजिस्ट्रेट हैं, आइए हम जानते हैं। तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले हम जान लेते हैं किसे कहते हैं। मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट जो होता है फौजदारी अदालत का जो होता है ऑफिसर होता है। मुकदमे सुनने तथा शासन प्रबंध का काम करने वाला व्यक्ति होता है जो मजिस्ट्रेट होता है। तो ये मजिस्ट्रेट हो गया। तो मजिस्ट्रेट के वर्ग और प्रकार भी हम जान लेते हैं। इसके साथ साथ ये भी जान लेंगे कि कौन कितना दंड दे सकता है। तो मजिस्ट्रेट के वर्ग में, मजिस्ट्रेट के प्रकार में हम जानते हैं कौन लोग आते हैं। जैसे मजिस्ट्रेट दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे 29 क्या कहती है। जैसे कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इनके वर्ग में हम देख रहे हैं। मजिस्ट्रेट के वर्ग में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गए, 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना कुछ भी दंडादेश दे सकता है। अब हो गया प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट।
उसके बाद हम देखेंगे प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ये कितना दंडादेश दे सकते हैं, आइए हम जानते हैं। 3 वर्ष तक का दंडादेश और 10,000 रुपये जुर्माने का दंडादेश यह दे सकते हैं। उसके बाद है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये 1 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना का दंडादेश दे सकते हैं। उसके बाद है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जो न्यायिक न्यायिक मजिस्ट्रेट के बराबर होता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बराबर जो महानगर मजिस्ट्रेट होता है वह होता है, जितना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंडादेश दे सकता है उतना ही महानगर मजिस्ट्रेट भी दंडादेश दे सकता है, जो 7 वर्ष तक का जुर्माना कुछ भी हो सकता है। इसी के अंतर्गत महानगर मजिस्ट्रेट आते हैं, जो 3 वर्ष तक का जुर्माना, 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना का दंडादेश दे सकते हैं। तो ये थे सेक्शन 28 और सेक्शन 29 की बातें CRPC के अंतर्गत। ये उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत ही लाभकर साबित होगी और परीक्षा में आप हल कर पाएंगे। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं होती है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।